जैसा कि आप सभी स्टूडेंट से मैंने वादा किया था कि एसएससी सीएचएसएल 2018 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ पे मैं आपको 3 वीडियोस दूंगा, जिसमें से 2 वीडियोस हमारी आ चुकी हैं कि ओवरऑल आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ 2018 के लिए क्या जा सकती है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख लीजिए। उसके अलावा हम लोगों ने पी और एसए की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, इस पे भी वीडियो आपको मैंने दे दी है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उस वीडियोस का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम बात करेंगे कि एसएससी सीएचएसएल 2018 में एलडीसी के लिए आपकी एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, मतलब किस रेंज से किस रेंज के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए ताकि आपको एक एलडीसी की पोस्ट मिल सकती है। क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मुझे कोई पोस्ट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो कमेंट में सभी बच्चों का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता, और इसी वजह से मैं लाइव सेशन लेता हूँ। डेली संडे को हमारा लाइव सेशन होता है सुबह 8 बजे। तो जो बच्चे नहीं जानते हैं वो आप लोग जान लीजिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि हर संडे को सुबह 8 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, जिसमें आपके सवाल होते हैं और मेरे जवाब होते हैं। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं लाइव सेशन में देता हूँ। तो सभी बच्चों का आंसर ना दे पाने की वजह से मैंने सोचा कि मैं इस पर अलग अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो आज हम बात करेंगे कि एलडीसी के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आपको एक एलडीसी की पोस्ट मिल सकती है। देखिए, आपको ही पता है कि अगर हम 2018 का एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बताने वाले हैं तो कहीं ना कहीं 2017 को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने 2017 के फाइनल कट ऑफ में कितना वेरिएशन आया उसको अगर नहीं समझा तो कहीं ना कहीं जो हमारा डाटा होगा वो गलत हो सकता है। तो पहले हम लोग 2017 को एनालिसिस करेंगे। अब क्यों एनालिसिस करेंगे 2017 को? क्योंकि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ, किसी भी वैकेंसी की कट ऑफ को एक्सपेक्ट करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर में कितना वेरिएशन आया, जो इस टाइम पे आपकी वैकेंसी और पिछले साल आपकी जो वैकेंसी थी उसमें वैकेंसी के पर्पज से कितना वेरिएशन है, जो आपका कंपटीशन स्टैंडर्ड है उसमें कितना वेरिएशन हुआ, वो सारी चीजें। तो वैकेंसी का जो मामला है वो लगभग दोनों में बराबर है, एग्जाम का पैटर्न भी दोनों में बराबर है, पेपर आपका स्टैंडर्ड आया। इसी वजह से 2018 में आपकी जो फाइनल कट ऑफ आपकी टियर 2 के लिए बनी, जो बच्चे एसएससी सीएचएसएल 2018 का टाइपिंग देंगे उसके लिए फाइनल कट ऑफ आपकी जो है टियर 2 की वो आपकी 190.33 गई, जबकि आपकी 2017 में 199.33 थी। यानी कि 9 नंबर आपकी कट ऑफ आपकी जो है वो क्या हुई है, वो कम हो गई है। 9 नंबर आपकी कट ऑफ कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कई चीजें हैं, जैसे कि आपका एग्जाम में फेयरिटी हुई थी, कंपटीशन भी थोड़ा अच्छा था, यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के आए थे। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं 2017 से कम है, और यही रीजन है कि 2018 का एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ जाएगा वो भी 2017 से कम ही जाएगा। ये बात मैंने कई बार बोली है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 2017 को एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से वेरिएशन हुआ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एलडीसी का हमारा एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ कितना रह सकता है। तो अगर यूआर कैटेगरी की बात की जाए, जो बच्चे टियर 2 के लिए क्वालिफाई, टियर 2 देने के बाद जो बच्चे टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे, मतलब जिन बच्चों का टाइपिंग होना था, तो यूआर कैटेगरी के लिए आपकी जो कट ऑफ थी वो 199.33 गई थी। ओबीसी के लिए आपकी 192 गई थी, एससी के लिए 174 गई थी, और एसटी के लिए आपकी कितनी गई थी कट ऑफ, 167 गई थी। अब हम बात करें कि एलडीसी आपको कितने नंबर पे मिला था। तो मिनिमम यूआर कैटेगरी का जो बच्चा था उसे 209.5 नंबर पे एलडीसी की पोस्ट मिली थी। ओबीसी में इसकी कट ऑफ 207 गई थी, एससी में आपकी जो कट ऑफ थी वो 193 गई थी, और एसटी में कट ऑफ जो थी वो 180 गई थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो बच्चा जिसने टियर 2 क्वालिफाई किया, मतलब जिसने टाइपिंग दिया और जिसके 199.33 मार्क्स थे, उसको कोई पोस्ट नहीं मिली। उसको पोस्ट मिलने के लिए कितने नंबर की जरूरत थी, प्लस 10 नंबर की और जरूरत थी। मतलब अगर उसके पास 10 नंबर का वेटेज था, 10 नंबर का वेटेज था, तभी उसको एलडीसी की पोस्ट मिल पाई। यानी कि 10 नंबर टियर 2 के बाद अगर उसके पास 10 नंबर का वेटेज था तभी वो एलडीसी की पोस्ट 2017 में ले पाया। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में कितना वेरिएशन आया, 192 से 207, यानी कि 8 7 15 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुआ। इसके अलावा अगर हम एससी की बात करें तो 174 से 193, यानी कि 19 नंबर आपका यहाँ पे भी वेरिएशन आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी में 167 से आपका 180 हो गया,
यानी कि 13 नंबर यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। मतलब यूआर कैटेगरी का जो बंदा था उसे 10 मिनिमम 10 नंबर चाहिए थे कोई पोस्ट लेने के लिए। मतलब मिनिमम पोस्ट लेने के लिए एलडीसी की उसे 10 नंबर की रिक्वायरमेंट थी। ओबीसी के बच्चे को 15 नंबर की रिक्वायरमेंट थी, एससी के बच्चे को 19 नंबर की रिक्वायरमेंट थी और एसटी के बंदे को 13 नंबर की रिक्वायरमेंट थी। आप इसे परसेंटेज वाइज भी निकाल सकते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे 10 नंबर का वेटेज उसे चाहिए था, तो 10 नंबर का अगर हम वेटेज देखें यहाँ पे 10% का मान 19 के बराबर, तो हम कह सकते हैं 19 पचे 95, 19 छक्का 114, यानी कि लगभग 6% आपका कट ऑफ जो टीयर 2 के लिए नंबर थे उसके बाद फाइनल कट ऑफ के लिए 6% आपका इंक्रीज हो गया। 19 छक्का 114, ऐसे यहाँ पे 192 से आपका 15 हो गया, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133 और 19 अट्ठे 152, यानी कि लगभग 8% यहाँ पे भी आपके मार्क्स इंक्रीज हो गया। यहाँ पे अगर बात की जाए तो 19 नंबर आपके इंक्रीज हुए, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपका 11 से 12% आपका 12% ले लेते हैं कि 12% आपका नंबर इंक्रीज हो गया। यहाँ पे आपका 13 नंबर इंक्रीज हो गए, तो हम कह सकते हैं 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, यानी कि हम कह सकते हैं कि 8% आपका इंक्रीज यहाँ पे हुआ। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ इंक्रीज हो रही है वो आपकी ओबीसी कैटेगरी में इंक्रीज हो रही है और आपकी एससी कैटेगरी में इंक्रीज हो रही है। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं यही वेरिएशन आपको 2018 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन इतना है कि जितना आपका कट ऑफ यहाँ पे रहा उससे तो कम ही जाएगा यहाँ पे कट ऑफ। तो कितना जा सकता है पहले हम लोग देख लेते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2018 का टाइपिंग के लिए कट ऑफ कितना गया। मतलब वो बच्चे जिन्होंने टीयर 2 क्वालिफाई किया उनकी कट ऑफ आपकी कितनी रही। तो यूआर की कट ऑफ जो है वो 190.33, यानी कि इससे 9 नंबर कम। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 167.07, एससी की कट ऑफ 143.93, एसटी की कट ऑफ 133.80 और ईडब्ल्यूएस इस बार जो कैटेगरी आपकी जुड़ी हुई है उसमें 161.31। सबसे ज़्यादा फायदा आपका ईडब्ल्यूएस वालों का ही होगा। कुछ बच्चों को ये डाउट है कि अगर ईडब्ल्यूएस का हम सर्टिफिकेट ना दिखा पाए तो क्या होगा। अगर बेटा आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे तो आप एज ए जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि कितना आपके पास किस रेंज से किस रेंज में मार्क्स है, ताकि आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 198 से 204 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं, आपको एलडीसी की पोस्ट मिल सकती है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में अगर आपके मार्क्स 193 से लेकर के 200 के बीच में हैं, तो आप कहीं ना कहीं सेफ हैं, आपको एलडीसी पोस्ट मिल जाएगी। यही आपकी मिनिमम पोस्ट होती है, सबसे कम आपका कट ऑफ यहीं पे रहता है। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी कैटेगरी में अगर आप हैं, तो अगर आपके मार्क्स 180 से लेकर के 186 के बीच में हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपको पोस्ट मिल जाएगी। अगर हम बात करें एसटी की, तो अगर आप एसटी कैटेगरी में और आपके मार्क्स 170 से लेकर के 179 यानी कि 179 के बीच में है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं को ही मिलेगा। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 190 से 197 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। देखिए जो भी यहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ बताई, मैं ओवरऑल जो भी जितने भी वेरिएशन हो सकते हैं, जितनी भी मोस्ट प्रोबेबल जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उन सबको कंक्लूड करने के बाद मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक संभव पॉसिबिलिटी को काउंट कर लिया है। तो ये है आपकी एक्सपेक्टेड एलडीसी की फाइनल कट ऑफ इतनी जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके मार्क्स 198 से 204 के बीच में है, तो आपको एलडीसी की पोस्ट मिल सकती है।
अगर आप ओबीसी से हैं तो 193 से 200, अगर आप एससी से हैं तो 180 से 186, अगर आप एसटी से हैं तो 170 से 179, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 190 से 197 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको ये पोस्ट मिल सकती है। तो उम्मीद है कि आज एलडीसी का जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बताया वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें ताकि एक राइट इन्फॉर्मेशन हर एक बच्चे तक पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।